कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। जहाँ ग्राउंड नहीं है वहाँ हम जमीन खरीद के ग्राउंड बनाएंगे। जो ग्राउंड है उनकी हालत बेहतर करनी है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये रौनक नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे आएगा। कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी इन्वॉल्व है और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये देखें, जहां आपने अपने स्टेडियम्स बनाए और बहुत जबरदस्त बनाए और हम जाके उनको आबाद करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, वहां पे अहमदाबाद के स्टेडियम को हम आबाद करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड कप में। ये भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं, हम क्यों आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके वहाँ पे आप स्टेडियम देख लें यार, कितने स्टेडियम्स हैं। वो मैंने तो वो कुछ वीडियोस की, तो मैंने तो कुछ स्टेडियम का जिक्र किया, अगलों ने मुझे 65 स्टेडियम की लिस्ट। भारत पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि वो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एग्री नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि मैंने तुम्हारे मुल्क में भी आके नहीं खेलना, तो आओ इसका रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। पाकिस्तान में 99% ये बात कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हुए भी, फर्स्ट करो कोई एक छोटा मोटा मैच हो जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह का, इस तरह के कोई मैचेस हो जाते हैं तो वो बगैर छतों में चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट नामुमकिन सी लग रही है कि भाई स्टेडियम में हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो अपनी मार्बल बिछा रहे हैं। अभी मार्बल क्या बोलते हैं भाई उसको, अभी तक वो अपनी ईंटें सिलवटें बिछा रहे हैं। उनको अभी तक ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं रह गया। वो समझ रहे कि शायद अभी हमारे पास 8-10 महीने पड़े, क्योंकि जो लाहौर के स्टेडियम की हालत है ये 2026 से पहले तैयार नहीं होने वाली। अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने। चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त, हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं। ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है कि अभी तक, जबकि 2 रोज पहले हम सब बोल चुके कि मामला तय हो चुके हैं, भारत भी मान चुका है कि ठीक है वर्ल्ड कप जो T20 उन्होंने होस्ट करना है उसके लिए पाकिस्तान भी भारत में ना आए, तो प्रॉब्लम रुका कहां पे हुआ है? जो अब तक चीज एक सामने आई है वो ये है कि भारत लिख कर नहीं दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये एग्रीमेंट हो चुका, हम भी आपके घर नहीं आएंगे और आप भी हमारे घर। 3 साल हम इधर नहीं आएंगे, 3 साल आप उधर नहीं आना, ये कौन सी कौन सा मतलब? और आप क्या इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं? इंडिया ने तो जब क्या एमओयू साइन किया, हाँ कह रहा था, मुकरा नहीं मुकरा, तो ये भाई इंडिया पे भरोसा नहीं करना है, नहीं भरोसा नहीं। और ये तो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया। वो मोहसिन नकवी साहब, इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और वजीर दाखिला होंगे तो क्या होंगे? वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सौदा करते हैं। जराये ये बता रहे हैं कि बीसीसीआई रिटर्न एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहा और इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जराये ये बताते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त आईसीसी के वो ब्यूरोक्रेट्स परेशान है जो आईसीसी को चला रहे हैं। जय शाह साहब को तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ आईसीसी के अंदर बैठने वाले सालों में बर्फ पिघले, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो। क्या आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने जो ग्राउंड्स हैं उनको रेनोवेट कर रहा है। और अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड्स की जो रेनोवेशन है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड्स का जो काम है वो 40 to 50% अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अभी तक अपने जो स्टेडियम है वो तैयार नहीं कर पाया है। और दूसरी जानिब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम अपने कंट्री में चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर मान चुका है। तो दोस्तों, आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस हवाले से क्या चल रहा है। हैरत अंगेज चीज होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हो और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हो और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहां पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये जरूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी
नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम है, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नजर आया, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी उस वक्त असल सवाल आएगा, उस वक्त असल इम्तिहान होगा। चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना, तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है, हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकर चल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे, यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो और चुका हमने है, हरा दिया और हमने जीत लिया या वो हार गए। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतनी बड़ी। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें, ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? देखिए वो खबरें भी वहीं से आई हैं जहाँ से ये बात आ रही है। कहाँ से उठाई? मेरी परसों कादर से ही बहस हो रही थी, आप खबरें उठा के किसको कहाँ चलाते हैं? कभी हम अपने घर से पूछा ही नहीं हमने, क्या हमने अपनी कंफर्मेशन की यहाँ से? अपने घर से ही हर बातें बाहर आती हैं, लेकिन क्लैरिटी जो है वो तो दोनों तरफ से नहीं है। इंडियन मीडिया के को अटैच करके चल रहे थे, अपने तो जराये से तो हमने कंफर्म ही नहीं की कि हाँ हमारे जराये से। हाफिज साहब, ये जो चीज़ डिले होती जा रही है, ये इसका क्या सर पैर है? मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। भारत पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है कि वो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एग्री नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि मैंने तुम्हारे मुल्क में भी आके नहीं खेलना, तो आओ इसका रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। तो कुछ 3 से 4 चीजें हैं जिनके ऊपर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की दुबई के अंदर जब मुलाकात हुई तो उसमें यह बात तय हुई, बातें फिक्स हुई। बीसीसीआई ने कहा कि हम रिटर्न फार्मूला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल हैं, वो पिछले 5 दिन से दुबई में बैठे हुए हैं, चेयरमैन वापस आ गए थे, लेकिन बीसीसीआई अब उसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रीट करना चाह रहा है जिस तरीके से वो बाकी मुल्कों को ट्रीट करते हैं, या जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जबानी बोल दिया था कि ठीक है आप लोग जो है वो एशिया कप हाइब्रिड पे करवा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान इंडिया अपनी टीम को लेके आए और हम लोग आपको जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम आपके मुल्क में आएंगे। ये एक तरह से पाकिस्तान को उस वक्त बीसीसीआई ने ऐसे जबानी कलामी एक वादा कर लिया था। तो पाकिस्तान जब अब एक बेल से डसा हुआ है, पाकिस्तान अब दोबारा वहां से डसना नहीं। क्या कर दिया मोहसिन नकवी ने? क्या हुआ है? हाइब्रिड उस पे तो शुरू से ये है, अगर ये हाइब्रिड पे भी जाता है और ये इनकेस इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाता है तो ये तो पाकिस्तान अवाम के साथ जाती होगी। अगर इंडिया हाइब्रिड पे इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा तो कहां मैचेस होंगे? ये पाकिस्तान और क्या कौन सा ऐसा मोहसिन नकवी ने भाई कारनामा अंजाम दे दिया? अभी तक क्या हुआ है? हाइब्रिड पे तो हो रहा है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो मीडिया पे शोर मच रहा है उनको सलूट करेंगे उनको। ओ भाई, आप अगर ये 25 करोड़ आवाम का आपने सर ऊपर करना है ना, आपने सिर्फ एक स्टैंड लेना है, स्टैंड ये लेना कि इंडिया आप इधर आएंगे तो हम आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज नहीं भाई। यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? कहां हो रहा है? अभी वही कहते 3 साल हम इधर नहीं आएंगे, 3 साल आप उधर नहीं आना, ये कौन सी वो है? कौन सा मतलब? और आप क्या इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं? इंडिया ने तो जब क्या एमओयू साइन किया, हाँ क्या रहा था, मुकरा नहीं मुकरा, तो ये भाई इंडिया पे भरोसा नहीं करना है, नहीं भरोसा नहीं। और ये जो जबरदस्ती की मीडिया में ये कर दिया मोहसिन नकवी ने, वो कर दिया, वो मोहसिन नकवी साहब, इस कौम का अगर सर बुलंद करना है, 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद करना है, आप आएंगे तो हम जाएंगे। भाई वो वजीर दाखिला भी, और वजीर दाखिला होंगे तो क्या होंगे? वजीर दाखिला है तो इसका मतलब ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इस वक्त कितना परेशान है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को कंडक्ट करवाने के हवाले से पिछले 4 से 5 माह से अपने ये स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिर्फ और सिर्फ 2-3 माह रह गए हैं, लेकिन अभी तक जो स्टेडियम है उनकी कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसके अलावा दोस्तों, इस वक्त अगर स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कोई आईसीसी का इवेंट करवाया जा सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी का इवेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीबन 8 कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें वो टीमें होंगी जो कि इस वक्त वर्ल्ड की टॉप की टीमें चल रही हैं, जिस तरह की इंडियन क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम या फिर इंग्लैंड जैसी क्रिकेट टीम्स जो हैं जो कि टॉप की टीम में हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन दूसरी यानी पाकिस्तानियों की जो तैयारी है वो अभी तक बिल्कुल ज़ीरो है, जिसको देखकर आईसीसी को भी शर्म आ रही है कि हमने ये इतना बड़ा इवेंट किस कंट्री को दे दिया है। वेल तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।